हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बीइंग बैंकर्स। यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकॉन। रेगुलर क्लासेस वाइज वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन वाइज आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट की। जो लाइन वाइज सिटिंग अरेंजमेंट रहता है उसके क्वेश्चन करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए और ये क्वेश्चन क्यों अटेम्प्ट करना जरूरी हो जाता है किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, वो हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जब आप सिटिंग अरेंजमेंट करते हैं तो बहुत सारे पैटर्न के सिटिंग अरेंजमेंट आते हैं। सर्कुलर आता है, रेक्टेंगुलर आता है और लाइन बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट की हम इसमें बात करेंगे। जैसे कि स्टेटमेंट दिया रहता है उसे हमें पहले सॉल्व करना रहता है, और यदि आप स्टेटमेंट एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर ले रहे हैं तो आपको बेनिफिट ये रहता है कि बस उस ग्राफ को देखते हुए आपको अगले 5 क्वेश्चन केवल ओरली सॉल्व कर लेना है। तो 2 से 3 मिनट में या 2 मिनट के अंतराल में अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, स्टेटमेंट हल कर ली है, तो 5 क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिकली एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट हो जाते हैं। तो ये स्पीड और एक्यूरेसी कैसे आएगी? प्रैक्टिस करके। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए, देन आपको फायदा होगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट कहलाती है। ये पी से शुरू होकर ये पी में खत्म हो रही है, ये हमारे पास स्टेटमेंट है। हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जैसे कि हमारे पास पी क्यू आर एस टी यू 6 व्यक्ति हैं इस नाम के, और वे बैठ रहे हैं, आर सीटेड इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। अब यहां पर नॉर्थ आया है, इसका मतलब हमें डायरेक्शन के बारे में थोड़ी जानकारी होना चाहिए। तो डायरेक्शन के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि सिटिंग अरेंजमेंट में हमें मेनली 4 डायरेक्शन की ही जरूरत रहती है। ये आपका हो गया नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट, और ये हो गया आपका वेस्ट। सिटिंग अरेंजमेंट में अब देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि नॉर्थ में बैठ रहे हैं, नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठ रहे हैं, कितने लोग? 6 लोग। ठीक, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे आप ये देखिए। 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं। इसी के जैसा एक और बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6। क्यों बनाया है मैं उसका रीजन बताता हूं। अब देखिए, ये 6 लोग हैं, फेस कहां कर रहे हैं? नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ कहां है? ऊपर की तरफ। ये फेस करने का डायरेक्शन बना लिया हमने, सभी नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। यदि समझ में नहीं आता है तो आप पॉज करिए, क्वेश्चन पढ़िए, या फिर वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाकर फिर से देखिए, तो आपके डाउट क्लियर होंगे। फिर भी नहीं होते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। अब हम स्टेटमेंट पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट वाली लाइन को हमने सॉल्व कर लिया है, लाइन वाइज सॉल्व करना शुरू करना रहता है। आर इज थर्ड टू द राइट ऑफ यू, इतनी ही हमें अभी सॉल्व करना है। आर इज थर्ड टू द राइट ऑफ यू। अब ना आर की पोजीशन हमें पता है, ना यू की पोजीशन पता है, तो हमें यहां एज्यूम करना पड़ेगा कि आर और यू की पोजीशन में से किसी एक की एज्यूम करना पड़ेगा। तो यहां पर बोला है कि आर इज थर्ड टू द राइट ऑफ यू, यू के तीसरे राइट में आर है, तो यू को पहले हमें एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं यहां पर यू, सॉरी यहां पे मानते हैं, क्योंकि यहां से राइट में जाएंगे हम। यू के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में कौन है? आर है। ठीक, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि यू यहां बैठा हो और इसके थर्ड राइट में 1 2 3 आर यहां हो। अब यहां एक कंडीशन ये भी बनती है, उसका भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये समझाने के लिए बना रहा हूं फ्रेंड्स, आपकी जब प्रैक्टिस होगी तो आपको समझ में जाएगा कि कितने हमें एग्जाम्पल्स लेने हैं और कितने नहीं लेने हैं। ऐसा भी हो सकता है कि यू यहां बैठा हो और 1 2 3 आर यहां बैठा हो राइट में। तो 3 कंडीशन बन रही है। फर्स्ट ये बन रही है, सेकंड ये बन रही है, थर्ड ये बन रही है। इनमें से कोई एक ही सही होगी, लेकिन कौन सी बन सकती है ये हमने बना ली है समझने के लिए। क्यू सिट्स, अब अगली लाइन देखिए, क्यू सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ आर। आर के सेकंड राइट में क्यू बैठा है, आर के फर्स्ट सेकंड राइट में क्यू बैठा है। आर के सेकंड राइट में तो कुछ है नहीं, तो इसका मतलब यह है कि सेकंड कंडीशन कैंसिल हो गई।
ठीक। आर के सेकंड राइट में थर्ड कंडीशन भी हमारी नहीं अप्लाई होगी। इसका मतलब ये है कि ये सिटिंग अरेंजमेंट हमारा सही है। बस हमें अब व्यक्तियों को बिठलाना है। अगली लाइन क्या है? एस इज इमीडिएट राइट ऑफ पी। पी के इमीडिएट राइट में एस है। इमीडिएट राइट मतलब जस्ट बाद में। तो एस को अगर हम यहां बिठलाएंगे, सॉरी, एस बैठा है पी के इमीडिएट राइट में, तो पी को यदि हम यहां बिठलाएंगे, राइट ये हो गया। देखिए राइट कैसा होता है, हमारा राइट यहां का राइट क्योंकि नॉर्थ में देख रहा है, और हमारा लेफ्ट इस व्यक्ति का लेफ्ट। तो पी के राइट में एस बैठा है, तो बचा हुआ व्यक्ति कौन हो गया? बचा हुआ व्यक्ति पी क्यू आर एस टी, टी हो गया। तो ये वाली कंडीशन हमारी सही होगी। ये आपको 2 मिनट के अंदर या 1.5 मिनट के अंदर, जैसा क्वेश्चन का लेवल रहेगा, आपको सॉल्व करना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन कितना इजी हो जाता है। हाउ मेनी पर्सन्स आर सीटेड बिटवीन आर एंड एस। आर और एस के बीच में कितने लोग बैठे हैं, ये हमें बताना है। तो आर और एस के बीच में कोई पर्सन नहीं बैठा है। इसका मतलब 0 जहां लिखा होगा या नन लिखा होगा वो आपका आंसर होगा, या फिर 0 ऑप्शन, जो भी ऑप्शन होगा वो आपका आंसर होगा। दोनों में से कोई एक ऑप्शन ही आएगा। टेक टू यू। यू की पोजीशन से आर की पोजीशन क्या है? यू यहां है, आर यहां है। 1 2 3, तो थर्ड टू द राइट ऑफ यू। आर इज थर्ड। 1 2 3, थर्ड टू द राइट ऑफ यू। थर्ड राइट ऑफ यू, ये हमारा ऑप्शन सही रहेगा। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। द पेयर ऑफ पर्सन सिटिंग बोथ द एंड ऑफ लाइन। वो कौन से पेयर पर्सन है जो लाइन के आखिरी में बैठे हैं दोनों साइड? फोर्थ क्वेश्चन। तो यू आखिरी में बैठा है और क्यू आखिरी में बैठा है। तो जिस भी ऑप्शन में यू एंड क्यू होगा वो ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 of the following represent 5 are alike in a certain way। इन 5 ऑप्शन में से कोई 4 ऑप्शन किसी न किसी पैटर्न में एक दूसरे से मैच करेंगे, और जो एक मैच नहीं करता है वो हमें हमारा आंसर होगा। तो अब देख लेते हैं कैसे होगा ये। यू एस, यू, ये यू है, ये जा रहा है एस को, ठीक है। ये एरो इसलिए कि ये इजी पड़ता है। क्यू टी, क्यू यहां है, टी यहां है, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये दोनों मिसमैच कर रहे हैं। देखिए एस पी, एस यहां है, पी यहां है, तो ये एस का ये यहां से आ रहा है ऐसा पी, ये और ये दोनों मैच कर रहा है। एस पी, पी यू, पी एंड यू, पी यहां है, यू यहां है, ये भी मैच कर रहा है। आर एस, आर और एस, तो इसका मतलब ये है कि ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं चारों, और एक जो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है वो है यू एस। तो हमारा आंसर क्या होगा? यू एस। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन को 2 से 2.5 मिनट के अंदर आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं और 5 मार्क्स एक्यूरेसी के साथ गेन कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये रहेगा कि आप कंपटीशन में अच्छा अटेम्प्ट करके आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, सेम वैसे ही है, बस डायरेक्शन का थोड़ा सा फर्क है और थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है इस क्वेश्चन का। चूंकि आपको पहले मैंने पैटर्न बता दिया, डायरेक्शन एक बार और फिर नोट कर ले रहा हूं जो हेल्प करेगा आपको। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम डायरेक्ट। यहां पर कितने व्यक्ति हैं ये काउंट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। पी क्यू आर एस टी यू वी, मतलब 3 3 6 और 1 7। लास्ट क्वेश्चन में 6 व्यक्ति थे, यहां पर 7 व्यक्ति हैं, सिटिंग बैठे हैं। ठीक है, अब किस में बैठे हैं? रो फेसिंग टूवर्ड साउथ, रो में बैठे हैं, एक बात क्लियर। फेसिंग साउथ, साउथ फेस कर रहे हैं। ठीक है, 7 लोग, तो हमको कितनी लकीरें खींचनी है?
जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में करे थे वैसे ही 3, 4, 5, 6 एंड 7 सेम 3 बार खींच लीजिए जल्दी से। फेस कहां कर रहे हैं इस बार? नीचे साउथ में। ये कुछ इस तरीके से नीचे साउथ में फेस कर रहे हैं। ठीक है, अब हम स्टेटमेंट की फर्स्ट लाइन तो हमने कंप्लीट कर ली, एक इजी फॉर्मेट बना लिया। अब आता है अगली स्टेटमेंट, u इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ t। u जो है t के इमीडिएट राइट में है, लेकिन u को कहां बिठलाएं हम और t को कहां बिठलाएं? अगर इमीडिएट राइट में है तो यहां हमें कम से कम 5-6 और पैटर्न बनाने पड़ेंगे। तो हम कोई एक ऐसा सेंटेंस लेते हैं जो लिंक भी करता हो और हमारे 3 से 4 पैटर्न में ये फॉलो करता हो। तो आप ये देखिए कि u इज द इमीडिएट राइट ऑफ t, ये तो नहीं कर पाएंगे। r इज द नेबर ऑफ q एंड s, ये भी नहीं बता पाएंगे क्योंकि अभी तीनों में से किसी को बिठलाया नहीं है, तो कैसे बता दें। देन ये जो है द पर्सन हु इज थर्ड, अब ये हु कौन है ये नहीं पता। ये थोड़ा सा इजी हमें स्टेटमेंट लग रहा है, तो हम सबसे पहले इसे शो करने की कोशिश करते हैं। t इज फोर्थ टू द राइट ऑफ v, v के फोर्थ राइट में t है। अब यहां देखिए डायरेक्शन के हिसाब से आपको ये चीज समझना जरूरी है कि साउथ में अगर कोई फेस कर रहा है तो उसका राइट होगा ये और उसका लेफ्ट होगा ये। ठीक है, तो t इज फोर्थ टू द राइट ऑफ v, v के फोर्थ राइट में, मतलब v को अगर हम यहां बिठलाएंगे तो इसके फोर्थ राइट में 1, 2, 3, 4, फोर्थ राइट में कौन होगा? t होगा। एक और कंडीशन क्या बनती है, v को हम अगर यहां बिठलाते हैं तो फोर्थ राइट t यहां होगा। सेम एज एक और कंडीशन, फोर्थ राइट अब यहां होगा। इसके अलावा कोई कंडीशन बनेगी? नहीं बनेगी। तो अब देखिए v और t को लिंक करने वाला स्टेटमेंट कौन सा है? तो v और t को लिंक करने वाला, t है को लिंक करने वाला पहला स्टेटमेंट है। तो पहले स्टेटमेंट की तरफ हम जाते हैं। u इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ t, t के इमीडिएट राइट, इसका भी राइट, तो t का इमीडिएट राइट कौन सा होगा? ये। तो इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? u। t के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? u। यहां t का इमीडिएट राइट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन हमारी फॉलो नहीं होगी। ये फर्स्ट है कंडीशन, सेकंड कंडीशन है और ये थर्ड कंडीशन थी हमारी जो फॉलो नहीं होगी। ठीक है, अब कंपटीशन केवल ये 2 कंडीशन के बीच में है। अब नेक्स्ट लाइन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। r इज द नेबर ऑफ q एंड s, r जो है वो नेबर है q और s का। अब यहां देखिए r जो है वो नेबर है q और s का। ठीक है, r जो है वो नेबर है q और s का। ठीक है, तो अब देखिए r, s और q एक साथ बैठेंगे, इसका मतलब ये हुआ तो r जो होगा वो बीच में बैठेगा, है ना, तभी तो नेबर होगा q और s दोनों का। तो q और s की 2 पॉसिबिलिटी आएगी, या तो इनमें से किसी एक में आएंगे। सेम एज नीचे होगा, r यहां बैठेगा, q और s की पॉसिबिलिटी यहां आ जाती है। ठीक है, समझ में ना आ रहा हो तो पॉज कर लीजिए, थोड़ा सा पीछे चले जाइए और स्लोली देखिए, समझिए, नोट डाउन करिए, बिल्कुल क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। फिर भी नहीं होता है तो कमेंट जरूर करिएगा, हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। अब यहां देखिए ये यहां तक हो गया। अब एक कंडीशन और बची है जो ये सब क्लियर कर लेगी। द पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस इज एट एन एंड, मतलब एस के थर्ड लेफ्ट में। तो एस का अगर हम यहां मान लेते हैं कि ये एस है, यदि हम यहां मान लेते हैं कि ये एस है, तो एस का राइट ये हो गया, लेफ्ट ये हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कंडीशन फॉलो कर रहा है, ये आखिरी व्यक्ति है।
तो यहां पर Q को हम हटा देंगे और जब यहां S बैठा दिया जाएगा तो यहां पर S हटा दिया जाएगा। तो ये जो पोजीशन हो गई Q की हो गई, ये R की हो गई, ये S की हो गई। ठीक, नीचे देखते हैं। वैसे तो ये कंडीशन सही है हमारी पूरी, लेकिन नीचे फिर भी चेक कर लेते हैं कि हम कहीं गलत तो नहीं है। नीचे देखिए, यहां पर S के थर्ड लेफ्ट में S यहां आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये कंडीशन तो ऑलरेडी कैंसिल हो गई। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट कंडीशन हमारी सही होगी और जो बचा हुआ व्यक्ति है, कौन बचा हुआ है हमारा, P बचा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी सॉल्व हो गई है पूरी, सभी को बैठला दिया हमने। अब फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं। अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको हर तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है, लेकिन सबसे पहले जरूरी है स्टेटमेंट। तो हु इज द नेबर ऑफ Q, Q का नेबर कौन है बता दीजिए, R एंड V। R एंड V दिख रहे हैं कहीं, तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन सही है। सेकंड क्वेश्चन, हु इज इमीडिएट नेबर, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, R के इमीडिएट लेफ्ट कौन है। देखिए, राइट ये है R का, लेफ्ट ये है, तो इसका मतलब इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, Q है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन में, जो Q होगा वो हमारा आंसर होगा। हु इज सिटेड मिडिल ऑफ द रो, रो के मिडिल में कौन बैठा है। अब देखिए 7 लोग हैं, 3 दोनों साइड में होंगे और जो चौथा व्यक्ति होगा वो मिडिल में है। तो 1 2 3, 1 2 3, S हमारा मिडिल में है। तो S ऑप्शन जो रहेगा, जहां पे भी रहेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में, वो हमारा सही होगा। अगली स्टेटमेंट देखिए, विच स्टेटमेंट इज डेफिनेटली फॉल्स। अब यहां ध्यान दीजिएगा वर्ड का, कौन सी स्टेटमेंट है नीचे दी गई जो बिल्कुल गलत है, मतलब डेफिनेटली रॉन्ग है, वो यहां मैच नहीं खानी चाहिए। P इज एट द एंड, नहीं ये सही है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ठीक, T इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S, S के इमीडिएट लेफ्ट में T है, बिल्कुल नहीं, राइट में है, इसका मतलब ये हमारी सही होगी। U इज, अब देखिए आंसर तो आ गया है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं आगे और बता दे रहा हूं स्टेटमेंट, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, आपको इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि एक ही बार में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि यही आंसर होगा। U इज सेकेंड टू द राइट ऑफ S, U इज सेकेंड टू द राइट ऑफ S, बिल्कुल सही है, मतलब ये भी डेफिनेटली फॉल्स नहीं है। V इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q, Q के इमीडिएट लेफ्ट में V है। देखिए ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट में है, इसका मतलब ये भी कंडीशन फॉलो नहीं होगी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको लाइन बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करना है। और यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।